बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कितने परसेंट सिलेबस हो गया? 3%। आज कितने परसेंट हो जाएगा? 4% हो जाएगा। टाइम पे आना है बच्चियों, 7 बजे बच्चियों। भाई एक बेंच छोड़ना पड़ेगा आपको, बॉयज़ को एक बेंच देना पड़ेगा भाई, माजरत। कल से ये बेंच भी छोड़ दिया करिएगा प्लीज़। अभी रुक जाए बच्चियाँ, रुक जाएँ प्लीज़, ये बेंच देना पड़ेगा भाई। सलाम ले लिया था? अच्छा, लेक्चर नंबर 4 था ना। 3% कवर हो गया। मैं इंशाल्लाह रोज़ 1% कवर होगा। अब आपने देखना है कि आप टीचर के साथ हैं या नहीं। जितने लेक्चर आपके मिसिंग है, इसका मतलब उतना सिलेबस आपका स्किप हो चुका है। अगर जल्दी के शुरू के दिनों में नहीं गैप को फिल करेंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा आप कहेंगे यार मैं ये अटैम्प्ट स्किप कर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे ऐसा देना है। और ये जब भी होगा जब रोज़ का काम रोज़ करेंगे, रोज़ का काम रोज़ करना है। ठीक है, कल कहाँ तक पहुँचे थे? डिस्पोजल किया था। ठीक है, डिस्पोजल 3 तरह से होते हैं। कितनी तरह से? एक थ्रू सेल होता है, एक थ्रू फायर होता है, एक थ्रू एक्सचेंज होता है। डिस्पोजल थ्रू सेल होगा, डिस्पोजल थ्रू फायर होगा, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज होगा। ये जो डिस्पोजल थ्रू फायर है, असल में ये डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर है। क्या है? नेचुरल डिजास्टर। इसमें फायर भी आ जाती है, इसमें फ्लड भी आ जाता है, इसमें अर्थक्वेक भी आ जाता है, इसमें थेफ्ट भी आ जाता है। यानी कोई भी रीज़न हो, आपकी विश के मुताबिक नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन हुआ, तो उसे हम कहते हैं कि ये डिस्पोजल बाय फायर है। रीज़न तो सारी होती हैं लेकिन स्क्रीन पे तो एक नहीं जाना होता है, तो फायर कहता है कि मैं तुम सबको रिप्रेजेंट कर दूंगा। बच्चे समझ जाएंगे जब कभी मैं डिस्पोजल बाय फायर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये पिछली सीट पर, ये एक नेचुरल रीज़न की वजह से, अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से डिस्पोजल हुआ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कौन सा डिस्पोजल सिखाया? डिस्पोजल थ्रू सेल्स। वो कल हमने कर लिया, स्ट्रेट लाइन से भी कर लिया और WDV से भी। इसके बाद क्या है? डिस्पोजल थ्रू फायर, नेचुरल डिजास्टर, और फिर क्या है? डिस्पोजल थ्रू, अभी उसे मैं छोड़ रहा हूँ कि थ्रू एक्सचेंज क्या होता है, वेट कीजिएगा। डिस्पोजल थ्रू फायर। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें वो इंश्योरेंस वाली स्लाइड डाली थी, अब गौर से सुनिएगा। ये एक AC है, आपके पास अपने बिजनेस में कोई कार है, तो ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल तो बहुत कम इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन कंपनीज अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवाती हैं। ख़ास तौर पे ये जो आपकी एयरलाइंस होती हैं, इनका जितना भी बोइंग तैयारे होते हैं, ये आलमोस्ट सारे क्या होते हैं? इंश्योर्ड होते हैं, अदर देन PIA। अदर देन PIA एयरलाइंस अपने इंश्योर्ड करवाती हैं तैयारों को। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी से जब आपने इंश्योर्ड करवा लिया तो खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ तो आप क्लेम लेकर जाएंगे। अब क्लेम लेकर जाएंगे तो 2 केस बनेंगे, या तो वो क्लेम यस करेंगे या नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर तो जो एसेट ज़ाया हुआ, उसकी जो वर्थ आपकी बुक्स में थी वो सारा डूब गया, वो सारा डूब गया। इससे पीछे एक वर्ड मैंने बोला है, जो आपकी बुक्स में वर्थ थी, जो आपकी बुक्स में वर्थ थी। अब मुझे बताएं, हमारी बुक्स में एसेट की जो वर्थ होती है उसे क्या कहते हैं? WDV। क्या कहते हैं? और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी क्लेम एक्सेप्ट कर ली, फिर 2 चांस होंगे, या तो फौरन पैसे आ जाएंगे या वादा आ जाएगा। फौरन पैसे आ गए तो कैश डेबिट कर दूंगा, वादा आ गया तो रसीवेबल डेबिट कर दूंगा। ओके, आम तौर पे इंश्योरेंस कंपनी जो एप्लीकेशन एक्नॉलेज करती है या एक्सेप्ट करती है, वो आम तौर पे हमारी क्लेम से कम वैल्यू होती है।
और जितनी हमारी क्लेम से कम वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है उसी को हम कहते हैं कि ये हमारा नेट लॉस हुआ, ये हमारा डिस्पोजल थ्रू फायर पर लॉस हो गया, क्योंकि बाकी तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से या मिल गया या मिल जाएगा। और हम अकाउंटिंग करते हुए पहले अज्यूम करते हैं वी आर नॉट इन पाकिस्तान। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि मिल जाएगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। दे आर पीपल ऑफ देयर वर्ड्स। अल्लाह करे ये जो मुसलमान की शान थी ये हमें वापस मिल जाए और हम अपने वादों की पासदारी करने वाले हो जाएं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं ज़रा। जाहिद एंड कंपनी हैज़ परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 2000 ऑन 1/7/19। मेथड इज स्ट्रेट लाइन, रेट इज 10%। ऑन 1 अक्टूबर 21 मशीन वॉज डैमेज ड्यू टू अ फायर इन बिजनेस ऑफिस, मशीन वॉज नॉट इंश्योर्ड। इसका मतलब जो हमारी बुक्स में वर्थ होगी वो सारे का सारा डूब गया, वो सारे का सारा लॉस ऑन डिस्पोजल है। वो क्या है? लॉस ऑन। हमने खरीदा कब? हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा? 31/12। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कब एंड होता है? 31/12। और कब आग लगी? इसका मतलब है 2019 में 6 महीने इस्तेमाल हुआ, 2020 में पूरा इस्तेमाल हुआ, 2021 में 9 महीने इस्तेमाल हुआ, उसके बाद आग लगी। आप ज़रा इस क्वेश्चन के लेजर्स को 30/9/21 तक ले जाए। कहाँ तक ले जाए? कितने लेजर बनाएंगे? 3। एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आमतौर पे कौन सा लेजर मैं नहीं बनाया करूंगा? डेप्रिसिएशन का, क्योंकि वो टाइम की सिर्फ वेस्टेज है, क्लैरिकल वर्क है। ज़रा मुझे एसेट अकाउंट बना दें और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें। काइंडली 2021 क्लोज नहीं करना, 19 और 20 क्लोज कीजिएगा, 21 को ओपन रखिएगा। जितना बना सकते हैं उतना बनाएं। क्वेश्चन रख। बच्चियों प्लीज़ बातें नहीं, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि टाइम कम होता है, 1.5 घंटे में काम पूरा नहीं होता है। अगली क्लास आपकी कितने बजे होती है? इसका मतलब आगे भी नहीं लेके जा सकते, पीछे F2 होती है, पीछे भी नहीं लेके जा सकते। तो फिर एक ही हल है, हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है? चलो बनाने की कोशिश करें। 19 और 20 तो क्लोज भी करें, क्योंकि वहाँ तक का काम मैं आपको सिखा चुका हूँ।
भाई ज़रा जल्दी करें। अब सुने भाई, आ जाए यार। कितने का बाय किया, कब बाय किया? आ जाए इधर। क्या एंट्री पास करूं? कितने से? फिर साल का आखिरी दिन आया, यही 2000 क्या बन गया? बैलेंस सीडी। फिर ये बैलेंस सीडी क्या बन गया? बैलेंस कितना? फिर ये बैलेंस बीडी क्या बन गया? कितना? 2000। फिर 1/1/21 बाद में करेंगे, अभी हम 20 तक चलते हैं। अब इधर आ जाए। पहली डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी? 31/12/19 को। कह सकता हूं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि देखें बीडी कुछ नहीं है। फिर क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। कितने का खरीदा? कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। रेट फ्रैक्शन लगेगी कितनी? कितना बना? 100। 100 आ गया। एंट्री बोले कितने से? 100 से। सीडी कितना बना? 100 बना। यही सीडी सुबह को किस डेट को? 1/1/20 को। बैलेंस बीडी कितना? 100। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? फिर आएगा 31/12/20 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग करने की ज़रूरत तो नहीं है। ओपनिंग होगा 2000 पे होगा, पूरे साल की होगी, कितनी बनेगी? 200 बनेगी, क्योंकि 6 महीने की 100 है तो पूरे साल की कितना हुआ? 300। इधर भी कितना आया? 300। बैलेंस सीडी 300 किस डेट को? 31/12/20 को। यहाँ तक तो वही है जो हम करते आए हैं। अब ये डेबिट क्लोजिंग है तो सुबह को डेबिट ओपनिंग होगा, बैलेंस बीडी कितना? 2000। ये क्रेडिट क्लोजिंग है, सुबह को क्रेडिट ओपनिंग होगा 1/1/21 को, बैलेंस बीडी कितना? 300। ओके हो गया। अब ये एसेट हमें छोड़कर चला गया। कब छोड़कर गया? 1/10/21 को। 1/10/21 लिखूं या 30/9/21 लिखूं? 30/9/21, ताकि डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट ना हो जाए। 30/9/21 कहाँ लेके जाऊं? डिस्पोजल में। एंट्री बोले कितने से? 2000 से। अगर वो कहता आधी मशीन हुई है 1000, वो कहता 1/4 ऑफ मशीन को आग लगी, बाकी सही रह गई, तो फिर 1/4 ले लेते। तो कभी पूरी मशीन जाएगी, कभी उसका कोई हिस्सा जाएगा। ये मत समझिएगा कि मशीन ब्रेक नहीं हो सकती। मशीन बाय पार्ट्स जल सकती है, मशीन बाय पार्ट डिस्पोज ऑफ हो सकती है। घर में फ्रिज है, उसका कंप्रेसर ख़राब हो गया, आपको वो कहते हैं कंप्रेसर चेंज करवा लें। आप पुराना कंप्रेसर उठा के मार्केट में बेच देते हैं, फ्रिज वही है, कंप्रेसर तब्दील हो गया। अब कंप्रेसर उस मशीन का एक पार्ट है, एक पार्ट है। अक्सर घर में पीकॉक होता है, ये चाय का जो थर्मस होता है, उसका अंदर वाला वो शीशे की जो ग्लास होता है वो टूट जाता है, तो वालदा क्या कहती हैं कि मार्केट जाके इसे क्या करवा लाना? चेंज करवा लाना। अब थर्मस वही है, अंदर की जो ग्लास की शीट थी वो रिप्लेस हो रही है। तो ये डिबेट नहीं करनी कि सर पोर्शन कैसे सेल हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाए। 31/12/21 को कितना एसेट आपके पास है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो था वो क्या हो गया? वो चला गया, वो डिस्पोज ऑफ हो गया। रीज़न कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताएं ये एसेट कब गया हमें छोड़ के? 30/9/21 को। तो कितने महीने इस्तेमाल होकर गया? 9 महीने इस्तेमाल होकर गया। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का था इसका? 2021
19 यहीं कर देता हूँ ताकि घर जाके मसला ना हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020, 2000 का कितने परसेंट लिया था? 10%, कितना बना था? 200। वर्किंग 3 पे आ जाता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2021 कितना है? 2000। रेजुरल वैल्यू नहीं है, रेट कितना? 10%। फ्रैक्शन लगाऊं, कितनी लगाऊं? 9/12। वो पूरा फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। जब पॉइंट ऑफ डिस्कशन कुछ और चल रहा हो तो शॉर्टकट लगा के आप अपना आंसर ला सकते हैं। कितना बना? 150। अब यहाँ क्या लिखूँ? 30/9/21 एंट्री बोले। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 150। टोटल करें 450। अब बताएं जी, जाने वाला चला गया, यहाँ से उसकी कॉस्ट आउट की, क्योंकि जब आया था तो एसेट को कॉस्ट से डेबिट जाएगा तो एसेट को कॉस्ट से क्रेडिट करूंगा। जब इसे डेप्रिशिएट किया तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट किया। ये एक ही एसेट की डेप्रिसिएशन है, कितनी पड़ी हुई है? 450 पड़ी हुई है। ये चला गया तो अपनी डेप्रिसिएशन भी ले जाएगा। किस डेट से लेकर? बाइंग से लेकर कब तक? डिस्पोजल तक। मेथड कौन सा है? आए ज़रा इस वर्किंग से देखते हैं 450 आता भी है या नहीं। पता चले बाबा जी ने हमें फार्मूला ही गलत बता दिया। कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू, रेट कब आया था? एक साथ। पहली डेप्रिसिएशन कितने महीने? 31/12/20 पे, फिर 30/9/21 पे। टोटल करें, डिवाइडेड बाय आंसर 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25 कितना बना? 4। और अगर यहाँ से आउट करता फिर भी 450। तो जहाँ एग्ज़ाम में शॉर्टकट लग सके वहाँ शॉर्टकट लगा लीजिएगा। इस तरह कैलकुलेशन करने ना बैठ जाइएगा, टाइम की वेस्टेज है। अब बताएं, जब इसकी डेप्रिसिएशन को बाहर निकालूंगा तो एंट्री बोलें। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल कितने से? 450 से। ना कोई एसेट बचा, ना किसी एसेट की कोई डेप्रिसिएशन बची, इसलिए उधर एसेट की कॉस्ट का CD 0, इधर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का CD 0। और अगर कुछ एसेट बाकी रह जाते तो उधर कॉस्ट भी पड़ी होती और यहाँ कल की तरह अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी होती। यहाँ तक कुछ पूछने हैं तो पूछें। असल फॉर्मेट ही चाहिए, लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो तो वो शो कर दें। सिंपल वर्किंग डायरेक्ट भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन फिर फ़र्क क्या चाहिए कि एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर लिखते हुए गलती हो गई तो नीचे सपोर्ट कोई नहीं है। इसलिए 2 बच्चे होते हैं, एक वर्किंग नहीं करते, एक वर्किंग करते हैं। जो वर्किंग नहीं करते उनकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है, लेकिन उनका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। जो वर्किंग करते हैं अगर वो पोस्ट करने में गलती करें तो नीचे वर्किंग सही होती है तो उन्हें कुछ नंबर मिल जाते हैं। ये बिल्कुल मैथ की तरह है। अगर वर्किंग नहीं करेंगे तो स्क्रीन ठीक होगी तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, स्क्रीन में गलती हुई तो मार्क्स। वर्किंग के साथ स्क्रीन मेन में गलती हो गई, नीचे वर्किंग ठीक है तो कुछ मिलेंगे और कुछ लूज हो जाएंगे। क्लियर भाई? डिस्पोजल अकाउंट बनाया करते थे, पहली एंट्री बताएं। डिस्पोजल डेबिट अपनी कितनी कॉस्ट है? दूसरी एंट्री बोले डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 450 से। एसेट क्या था? इंश्योर्ड नहीं था। इसका मतलब ना वादा आएगा ना कैश आएगा। तो आपकी बुक्स में कितनी वर्थ पे पड़ा हुआ है? इसमें से ये माइनस करें 1500। अब लेजर को क्लोज करें। यहाँ कितना लिखो? 2000। इधर भी 2000। ये साइड शॉर्ट है कितने से? 1500। ये क्या है? लॉस ऑन बोलो डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल।
ओके हो गया? कुछ पूछना है तो पूछ लें, जल्दी से कॉपी करें, 1 मिनट लगाएं। कॉपी आपने तेज़ करना है भाई, अदरवाइज़ काम पूरा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस है FR1 का, रोज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। चलें आगे भाई, भाई आगे चलें, आए भाई। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ गो थ्रू करना, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ गो थ्रू करना है। करें गो थ्रू। सॉल्व नहीं करना। डेटा तकरीबन वही है जो पिछली एग्जाम्पल में था। सॉल्यूशन में कहाँ तब्दीली आएगी? बताएं कहाँ तब्दीली आएगी? भाई इंश्योर्ड तो लगे हुए हो, नीचे जहाज़ों पढ़ो। रिफ्यूज़ कर दिया भाई, जब रिफ्यूज़ कर दिया तो इंश्योर्ड होना ना होना एक बराबर हो गया। तो इसका मतलब सुकून का सांस आया कि हमें ये सॉल्यूशन दोबारा बनाना, और हम क्या कह देंगे, इसका वही सॉल्यूशन है जो पिछली एग्जाम्पल का है, क्योंकि वहाँ इंश्योर्ड नहीं था, यहाँ इंश्योर्ड होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी जो क्लेम है उसको रिफ्यूज़ कर दिया। याद रहेगी बात? इस एग्जाम्पल पे क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल 2 पे सेम एज इन एग्जाम्पल 1, सेम सॉल्यूशन, कोई चेंज नहीं आएगी। PDF शेयर हुआ, बच्चे PDF ओपन कर सकते हैं इंशाल्लाह। बस बुक उम्मीद है कि इस वीक के एंड पे या अगले वीक के शुरू के दिनों में आ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। जी भाई, एग्जाम्पल 3 देखें भाई। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम आंखें बंद करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है ओहो ये तो वही काम था जो हमने पहले किया था। ठीक है भाई, पहले पढ़ लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा तब्दीली कहाँ कहाँ आएगी। जब तुम इंशाल्लाह CA कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी ना। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। पूरे तब्दील हो जाओगे या कुछ पुराने भी रहोगे? हाँ, कुछ पुराने भी रहोगे इंशाल्लाह, और कुछ तुम्हारे के अंदर नए जम्स आ जाएंगे। इसलिए प्लीज़ एक चीज़ जहन में ना लाना, वो है गर्दन का सरिया। ये ना लाना, ये नहीं जेब देता इंसान को, ये इंसान को जेब नहीं देता। आमतौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा, आपको पता है, फिर वो क्वालिफिकेशन ले, हुसन हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो आपने अपने अंदर नज़ाकत नहीं लानी, हुसन जितना मर्जी आ जाए आपके अंदर। अब आओ मेरे बच्चों, यहाँ क्या तब्दीली लाऊं? कोई तब्दीली नहीं लानी। अच्छा, यहाँ क्या तब्दीली लाऊं? कोई तब्दीली नहीं। यहाँ क्या तब्दीली लाऊं? नहीं। यहाँ क्या तब्दीली लाऊं? नहीं। यहाँ कोई तब्दीली लाऊं? जी सर, यहाँ लाएं। आपको सर अंसारी कैश मिला है, वो भी इमीडिएटली। कितना कैश आने की एंट्री बोले? कैश डेबिट कितना? 1800।
बेटा बातें नहीं। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 1800। अब बताएं कौन सी साइड फिगर है? ये कितना बना? 2250। ये भी 2250। कितना गेन आया? 200। इसे कहते हैं गेन ऑन। इसकी एंट्री पढ़े। ओए होए होए, गेन ऑन डिस्पोजल है। यार बीबी ऐसे ना करो बच्चे, बोलो भाई एक दफा और। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इस एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन में लिखोगे सेम एज इन एग्जाम्पल 1 एक्सेप्ट ये अकाउंट बना लो बस, जल्दी करो। 2 में क्या लिखा? सेम एज इन एग्जाम्पल 1। 3 में सेम एज इन एग्जाम्पल 1 एक्सेप्ट, और फिर ये लेजर बना लो 1 मिनट में, बस 1 मिनट में बनाओ। बनाना ज़रूर है ताकि घर जाके फ़र्क याद रहे कहाँ क्या डिफरेंस है। क्लास नहीं सही पढ़ाई जाती है, वो बार बार फिर डिस्टर्बेंस होती है। हो गया कॉपी भाई? अच्छा, 1 मिनट के काम पे ना 10 मिनट नहीं आपने लगाने। जैसे माशाल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आप इफ्तारी की टेबल पे लगाते हैं। हाँ, 3 शिफ्ट चल रही होती हैं, ईशा की अजान तक माशाल्लाह इफ्तारी की शिफ्ट ही चल रही होती हैं। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें भाई, कहाँ तब्दीली आई है। पहले तब्दीली देखें, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। वो सारा कुछ तो सेम है। मशीन इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्नॉलेज की। एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट कर ली। कहीं लिखा है कि पैसा आ गया? तो जब कभी वो कहे एक्नॉलेज कर लिया तो इसका मतलब वादा कर लिया। लिख लो, एक्नॉलेज करने का मतलब वादा कर लिया। एक्नॉलेज करने का मतलब वादा कर लिया। कितने का वादा किया? 700 का। तो वादे को क्या कहूं? रसीवेबल। वादे को क्या कहूं? तो कल कैश आ रहा था तो कैश डेबिट हुआ, आज वादा आ रहा है, रसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ओके, चलो सॉल्यूशन पे। अच्छा बताओ यहां क्या तब्दीली आएगी? नो 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 यस। अब कैश की जगह क्या लिखो? क्लेम रसीवेबल। पूरा बोला करें, क्या कहोगे? क्लेम रसीवेबल। क्लेम रसीवेबल। बेटा आपस में कमेंट्री ना करो मेरी भाई, आपकी मेहरबानी। ठीक है, आप एफएम रेडियो पे नहीं बैठे हुए। क्लेम रसीवेबल। कितनी क्लेम? 700। अब बताओ जी कौन सी साइड फिगर है? 2000 वाली। यहाँ 2000 लिख दें, यहाँ पर भी 2000 लिख दें। यहाँ क्या लिखें? लॉस ऑन डिस्पोजल। बच्चों कितना मेरा बचा? बोले जी 850। सारा केस क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं? पक्का? अब क्या लिखे एग्जाम्पल 4 में? सेम एज इन एग्जाम्पल 1 एक्सेप्ट, और सिर्फ ये कॉपी कर लो 1 मिनट में। सेम एज इन एग्जाम्पल 1 और ये कॉपी कर लें प्लीज, जल्दी से करें।
जी भाई, ओके है, आगे चल सकता हूँ? चलें भाई, अब क्या करवाने लगा हूँ? डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। अब पहले मेरी कहानी सुननी है पूरी, उसके बाद कैलकुलेशन पे जाएंगे। बात को समझिएगा। ये अपने उस्मान भाई, उस्मान नाम है ना भाई आपका, ये जो अपने उस्मान भाई हैं, इनके पास बहरिया टाउन में एक कमर्शियल प्लॉट है और मेरे पास जो है वो एक आईफोन है। मैंने इन्हें कहा भाई अपना कमर्शियल प्लॉट मुझे दे दो, मेरा आईफोन तुम ले लो। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ी। आइडेंटिकल एसेट एक्सचेंज कर रहा हूँ या नॉन आइडेंटिकल? नॉन आइडेंटिकल। इनके पास CD70 है, इनके पास भी CD70 है। इनका मॉडल 5 साल पुराना है, इनका नया मॉडल है। अगर ये दोनों आपस में बाइक्स एक्सचेंज करें तो क्या कहेंगे? ये आइडेंटिकल या सिमिलर। 100% सिमिलर हो तो उसे आइडेंटिकल कहते हैं। आइडेंटिकल या सिमिलर एसेट कर रहे हैं। ओके हो गया? मेरी और इनकी डील में या इन दोनों की डील में एक एसेट दे रहा है, एक एसेट ले रहा है, और दूसरे लफ्जों में दोनों एक एसेट दे रहे हैं, एक एसेट ले रहे हैं। मैं आईफोन दे रहा हूं, बिल्डिंग ले रहा हूं, ये बाइक दे रहे हैं, दूसरी बाइक ले रहे हैं। अब ऑलवेज थिंक फ्रॉम, अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना है कि आप किस बिजनेस के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने भी रखा हुआ होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट उस्मान ने भी रखा हुआ होगा। पहले ये देखना होता है। अब ये देखने के बाद आपने देखना है कि इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में मेरा रिसीविंग अप एसेट कौन सा है और मेरा गिविंग अप एसेट कौन सा है। रिसीविंग अप एसेट का मतलब जो आ रहा है और गिविंग अप का मतलब जो जा रहा है। जो आ रहा है वो मेरे बिजनेस में फर्स्ट अराइवल है, पहले कभी मेरे बिजनेस में नहीं था, और जो जा रहा है वो पहले से था। अगर पहले से था तो उसकी दो बाकियात मेरे बिजनेस में पड़ी हुई हैं, एक उसकी कॉस्ट और दूसरी उसकी अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके हो गया? अब मैंने उस्मान से बिल्डिंग ली, आईफोन दिया, बताओ कौन सा एसेट हैवी है? बिल्डिंग। तो आने वाला हैवी है, जाने वाला हल्का है, तो मैं हाथ से उस्मान को पैसे दूंगा। ओके, अब जरा उस्मान के एंगल पे सोचते हैं। उस्मान जो दे रहा है एसेट वो हैवी है और जो ले रहा है वो हल्का है, तो फिर रैशनलिज्म कहता है कि इसकी जेब में कैश आना चाहिए, तो जो मैं आउट करूंगा वो उसकी पॉकेट में इन होगा। समझ गए? तो सम टाइम एसेट जो है वो एक्सचेंज के थ्रू बिजनेस में आता है और एक्सचेंज के थ्रू बिजनेस से जाता है। इसको कहते हैं डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। डिस्पोजल थ्रू। अभी तक हम क्या करते थे? खरीद कर लाते थे किसी और से और बेच कर आते थे किसी और को। आज खरीद कर लाएंगे जिससे उसे ही बेच कर आएंगे। अभी तक क्या होता था? आने की डेट कुछ और होती थी, जाने की डेट कुछ और होती थी। आज एक्सचेंज में आने की डेट भी वही होगी, जाने की डेट भी वही होगी। इस डेट पर दो काम होंगे, जाने वाले की डेप्रिसिएशन रुक जाएगी और आने वाले की डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। जाने वाले की रुक जाएगी, आने वाले की शुरू हो जाएगी। अगर मेरा एसेट हैवी है तो मुझे कैश आएगा, अगर मेरा एसेट हल्का है तो मेरे हाथ से कैश जाएगा, मेरे हाथ से कैश जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में भी जाने वाले एसेट पर या गेन होगा या लॉस होगा। हाँ, आने वाले पर गेन लॉस
नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी अपनी ज़िंदगी के पहले दिन में है। तो पहले दिन में कौन सा गेन लॉस? गेन लॉस तो उस पे होगा जो पुराना पड़ा था और आज हमें छोड़कर चला गया। अब ये कैसे पता चले कि गेन होगा या लॉस होगा? सुनिएगा, मेरा आईफोन लेट से 80,000 का, इनका प्लॉट जो है वो लेट से 1 लाख का। ये 80,000 मेरी बुक्स में मेरे आईफोन की वर्थ है। ये 80,000 मेरे बुक्स में आईफोन की वर्थ है। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा यार अंसारी 75 तक की वैल्यू है इसकी। क्या है? इसका मतलब मेरी बुक्स में वर्थ 80,000, इन्होंने ट्रांजैक्शन में मेरे एसेट की वर्थ लगाई। तो बताओ मुझे खुशी हुई या गम? कितने का? इसे कहते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर उस्मान भोला है, उस्मान जो है नहीं है, उस्मान भोला है, मेरे बुक्स में आईफोन की WDV थी 80,000। इसने कहा यार उस्ताद है, अब क्या इसके साथ मैं बारगेनिंग करूं? इसने कहा सर 85,000 एग्री करता हूं, बाकी आप मुझे कैश दे दीजिएगा बिल्डिंग का। तो मेरी वर्थ, मेरे आईफोन की वर्थ मेरे बिजनेस में 80, इन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे 85 का। खुशी हुई गम हुआ? कितना? 5,000 का। इसे कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। यहां तक क्लियर है? अब हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे, टेक योर टाइम। Naveed and company had purchased 2 machines costing 40,000, 20,000 each on एक साथ 19। Method is, rate is, यकम अप्रैल 21 को नवीद एंड कंपनी एक्सचेंज अ मशीन विद अली एंड कंपनी। एक्सचेंज कर दीजिएगा सेकंड फॉर्म। अली से मैंने ये मशीन क्या की? एक्सचेंज की। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन वाज, अब नवीद के पास से एक मशीन जा रही है और एक मशीन, इसका मतलब नवीद क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है। कैश पेड कितना है? 28,000। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नासिर या नवीद कर ले। यहाँ नवीद कर दीजिए भाई, क्योंकि ऊपर मशीन मेरे पास थी और मैंने डील किससे की है? अली से की है, उधर नवीद कर दीजिए। अब मुझे बताएं किसकी बुक्स में पूछ रहा है? नवीद की बुक्स में। नवीद की बुक्स में एक पुराना मशीन अकाउंट है भाई, है, और वो कब आया? एक साथ 19 को, और कुछ टाइम इस्तेमाल हुआ, 21 में मुझे छोड़कर चला गया और नया एसेट आ गया। पुराना गया एक्सचेंज में, नया आया एक्सचेंज में। पुराना गया एक्सचेंज में, नया आया। इसलिए इस परचेज को ये नहीं कहते ये आउटराइट परचेज है, इसे कहते हैं परचेज थ्रू एक्सचेंज। और जाने वाले को ये नहीं कहते डिस्पोजल थ्रू सेल, जाने वाले को भी कहते हैं डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। कौन कौन से अकाउंट मांग रहा है? मशीन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट बना लें। रिव्यू नहीं करते, स्लाइड रिव्यू नहीं करते, जल्दी कर। सबसे पहले फॉर्मेट बना लें। अहमद जल्दी करो जी। फॉर्मेट बनाएं सबसे पहले भाई। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। बना ली भाई, लाइन से लगा ली है। अब आओ बच्चों क्वेश्चन पे।
कब खरीदी मशीन्स? कितनी खरीदी? एक कितने की? दो कितने की? मशीन खरीदने की एंट्री बोले। आ जाए इधर। मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से? 40,000 से। किस डेट को खरीदी? 1/7/19। कब ईयर एंड आया? 31/12/19। यहाँ क्या लिखूँ? बैलेंस CD कितना? 40,000। चलो इससे भी अच्छा काम करते हैं। एक ज़रा 19 और 20 आप बना दें और 21 के BD ले आएँ ताकि थोड़ी पिछली रिवीजन होती जाए। 19 और 20 आप बनाएं, 21 का BD ले आएँ दोनों तरफ। 21 में मैं आपको ज्वाइन करूंगा जब एक्सचेंज होगा। 1 मिनट लगाएं बस जी। 2 साल बाद नहीं यार, जल्दी से आ जाए बस। 2 साल तो इंशाल्लाह आप आर्टिकल्स में होंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। CFAP की क्लासेस पढ़ रहे होंगे कहीं बैठ के। जल्दी हो जाए, मगरूर ना हो ना, बाकी कुछ भी हो जाना। गरूर अल्लाह को पसंद नहीं है, ये अल्लाह की चादर है बस। अब ये ना कहना लोग मुझे बड़ा इंतज़ार करवाया करते थे, अब देखो मैं क्या रगड़ा लगाऊंगा दुनिया को। ठीक है, लोग हमारे साथ कुछ भी करें, हम या तो चुप हो जाएं या उनके साथ अच्छा करें। कभी राइस के बाहर आके हॉर्न दे रहे हो अपनी नई गाड़ी में, राइस वालों तुम फीस पे हमें तंग करते थे, ये देखो। और ड्राइवर को कह रहे हैं जाओ अंदर अंसारी को बुला के ला जरा, जल्दी से हो जाओ। इतना तो बनता है सर, इतनी मेहनत के बाद इतना तो बनता है। फिर सिलेंसर उतार के हम भी 14 अगस्त की रात को स्लीवलेस पहन के फिर रहे हो। इतना नहीं बनता, सोबर ही रहना। ठीक है, चलो भाई। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री कब होगी? 31/12/19। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1। अब आ जाए वर्किंग नंबर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019। ओपनिंग नहीं है ना, ड्यूरिंग द ईयर है, इसका मतलब एडिशन है। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। कितने का आया था मशीन? 40,000। रेजिडुअल वैल्यू है 0 आ गई। रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं, कब से कब तक? बाइंग से ईयर एंड कितना? 6 बटा बोलो 2000। एंट्री बोलो कितने से? 2000 से। यही 2000 बैलेंस CD बन गया। सुबह को ये क्या बन जाएगा? BD कब? 1/1/20 को बैलेंस BD कितना है? 2000। और इधर 1/1/20 को बैलेंस BD कितना है? 40,000। यही 40,000 31/12/20 को CD बन गया। भाई CD बन जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी साथ साथ करो मेरे। आसान काम में आपने टाइम नहीं लगाना। अब यहाँ 31/12/20 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग नंबर 2 आएगा। वर्किंग नंबर 2 में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या नहीं लगानी? फ्रैक्शन नहीं लगानी। और ये एडिशन के बजाय ओपनिंग बन गया। एडिशन के बजाय क्या बन गया? सिर्फ 10% लगाऊंगा। कितना आया? डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि 6 महीने का 2000 है तो साल का 4000 होना था। शुरू की क्लासेस हैं इसलिए सारी वर्किंग बोर्ड पे शो करूंगा। ये 4000 हो गया, टोटल कर दे 6000 हो गया। दूसरी तरफ भी टोटल कर दे 6000 हो गया। बैलेंस CD 6000 हो गया। 31/12/20 हुआ। 1/1/21 को बैलेंस BD 6000 हुआ। 1/1
21 को बैलेंस BD 40,000 हुआ। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ ले। नहीं भाई नहीं। अब गौर से सुने, एक्सचेंज किस डेट को हुआ? 1/4/21। अब यहां सुन लें, इस डेट पर एक गया एक आया। जो गया है उसे एक दिन पीछे ले जाए, 31/3/21, और जो आया है उसे 1/4/21 ही रखें। और अगर यहां लिखा होता 31/3/21 तो जो गया है उसे वहीं रहने दें, जो आया है उसे एक दिन, इंशाल्लाह फिर कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी फिंगर्स पे काउंट करते हुए। ओके हो गया। जाने वाले को मंथ एंड पे रखें, आने वाले को मंथ स्टार्ट पे रखें। अब सुने भाई, जो आया है उसकी कॉस्ट बताएं। जो आया है उसकी कॉस्ट बताएं कितनी, कब आया? 1/4/21 आने की एंट्री, मशीन डेबिट बैंक। हाँ अब सुनो, अब सुनो, सब। अगर मैं यहां बैंक लिख दूं तो वो तो कितने का है? 36,000 का, जबकि मैंने तो 28,000 दिए हैं। अक्सर हम बाहर निकलते हैं तो लिखा होता है पुराना AC ले आए, नया AC ले जाएं। मेरे जैसा कहता है यार कितना फरिश्ता इंसान है, आज भी दुनिया में फरिश्तों की कमी। और अपना 2 साल पुराना स्प्लिट उतार के उसकी दुकान पे जाता हूँ, क्या कहता हूँ, भाई आप जैसे लोगों से ही दुनिया चल रही है। वो कहता है बोल कम रख दे। मैंने रख दिया। मैंने कहा सर उठा लूँ? कहते हैं हाँ उठा लो, साथ 28,000 दे दो, और अगर नहीं देना तो ये इसी जाके दोबारा लगा लो, और दोबारा लगाने के फिर 5,000 लगाओ। अक्सर गद्दों की शॉप पे, ये मैट्रेस की शॉप पे लिखा हुआ होता है पुराना गद्दा ले आए, नया मैट्रेस ले जाएं। अब पूरे बेड को उतारा, 4 बंदों को भी बुलाया नेबर से, उन्हें इफ्तारी भी करवाई कि यार बढ़िया यार आज तो किस्मत जाग गई यार। और वो बाद में पता चलता है कि वहां जाके हमारा हाल क्या हुआ। तो कभी आपने धोखा नहीं खाना। और ख़ासकर जीतो पाकिस्तान से मैसेज आए तो। एक दफ़ा जब मेरी वालदा हयात में थी तो मुझे सुबह ही फजर के बाद कॉल आई, मुझे निकनेम से पुकारा और कहती हैं कि मुझे 25,000 निकाला है और कुछ सोना भी निकला है, तो बेटा उन्होंने शनाख्ती कार्ड मांगा है, तो तू सुबह पहले ये काम करी फिर क्लास पढ़ाई। मैंने कहा माँ मोबाइल बंद कर और सो जा, वरना जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना वो भी जाएगा। तो भाई ऐसा धोखा आपने नहीं खाना। पता चले आप कहें अंसारी साहब अपनी तो किस्मत ही बड़ी जा गई, कल दुआ की आज जीतो पाकिस्तान निकल आया। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सचेंज से हिस्सा आएगा तो मशीन डेबिट करूंगा और डिस्पोजल क्रेडिट करूंगा, और उसकी कॉस्ट से करूंगा। और उसकी कॉस्ट कितनी है जी? 36,000। यहां पर बच्चा गलती करता है, यहां पर बच्चा गलती करता है। सुने क्या गलती करता है? वो कितने से एंट्री लिख देता है? नहीं, किससे लिखनी है? और बैंक क्रेडिट नहीं करना। क्या क्रेडिट करना है? डिस्पोजल। ये तो आने की हो गई। अब गया भी है, कब गया? 31/3/21 को गया। जाने वाला जाएगा तो अपनी कॉस्ट पे जाएगा, जाने वाला जाएगा तो अपनी कॉस्ट पे जाएगा। कितनी मशीन दी है? एक दी है। एक मशीन कितने की थी? एंट्री बोले, डिस्पोजल डेबिट कितने से? 20,000 से। तो ये तो पुरानी बात थी, सिर्फ ये नई बात है। अगर आउटराइट परचेज करूंगा तो मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट। एक्सचेंज से एसेट लेकर आऊंगा तो मशीन डेबिट। याद रहे की बात है। अब इसे क्लोज कर देते हैं। कितना है? 70। दूसरी तरफ भी 76,000। बैलेंस CD वो नहीं बीबी, 76 कैसे आएगा? 56,000। प्लीज़ प्लीज़, बस थोड़ा टाइम रह गया रोज़े का, टेंशन नहीं लेनी आपने। 31/3/21। यहाँ तक ओके बेटा? भाई यहाँ तक ओके? अच्छा,
वर्किंग 1 हो चुकी, वर्किंग 2 हो चुकी, अब कौन सी वर्किंग करनी है? 3। क्या चाहिए? सॉरी भाई 31 12, सॉरी बेटा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2021 का। अब यहां जरा ध्यान से, डेप्रीसिएशन ऑन, बोलो, ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, क्यों लिखा? क्योंकि जाने वाला ओपनिंग से गया है, जाने वाला ओपनिंग से गया है। आपने नहीं मिटाना, वही चीज़ है, मेरे पास उधर जगह कम थी ज़रा। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। फिर क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। फिर क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अब क्या लूंगा? ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 40,000। इसमें से जाने वाले की कॉस्ट कितनी है? 20,000। जो बाकी 20,000 बचे वो कौन से हैं? जो पूरा साल इस्तेमाल हुए। डेप्रिसिएशन का रेट 10%। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? ओपनिंग की डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, और ओपनिंग की डेप्रिसिएशन के लिए फ्रैक्शन बोलो 2000। अब क्या करूं? डेप्रिसिएशन ऑन आने वाला कितना है? ओए आने वाला 20 नहीं है, आने वाला, भाई ध्यान से देखना, आने वाला कितना है? 36,000। कोई रेजिडुअल वैल्यू है? अगर होती तो इनटू फ्रैक्शन लगाऊं, कब से कब तक? बाइंग से ईयर एंड कितना बना? फिंगर्स पे काउंट करो बीबी, आप बस लिखे जा रही हो, लिखे जा रही हो, काउंट करो फिंगर पे कितने बने। पता ही कुछ नहीं है, पता ही कुछ नहीं, कॉपी की जा रही हो, पक्की बात। चलो काउंट करो सब बच्चे बच्चियां, सब बच्चे बच्चियां काउंट करो, पक्का भाई। कॉपी इतना ज़रूरी नहीं है, सब बच्चों ने मुझे सॉल्व करवाना है। 9 बाय कितना बना? 20। अब क्या है? उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जिन्हें ऊपर एक्सक्लूड किया, और वो कौन है? वो डिस्पोजल्स हैं। अब बताएं जाने वाले की कॉस्ट कितनी थी? उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, उसका रेट, रूल बताएं। ओए बाइंग से नहीं, ओए यार क्या करता है ये यार, बोलो। ओपनिंग से जरा सी केयरलेस या सिली मिस्टेक हुई, क्वेश्चन हो गया। मोटरवे पे 180 पे जा रहे हो हैं, और पीछे मुड़ के देख रहे हो ये शामी पड़े हुए गाड़ी में, तो फिर पीछे मुड़ के देखोगे, आगे फिर फ्रंट पे देखने का टाइम ही नहीं बचेगा। ऐसे ही FR1 है मेरे बच्चों, यहाँ केयरलेस मिस्टेक का चांस इंशाल्लाह करवाया हुआ आएगा पेपर, अल्लाह ने चाहा तो। ऐसा नहीं होगा सर पेपर में जो आया है आपने नहीं करवाया था। हाँ सर, हाथ काम नहीं कर रहे थे, उसकी रीज़न आजकल इफ्तारी में हाथ काम कर रहे हैं, उसके बाद सहरी में कर रहे हैं, या फिर लोगों को, छोटे बहन भाइयों को लगाने में कर रहे हैं। रोज़ा आपको लगता है, शामत उन बच्चों की आती है। ठीक है, आपकी मेहरबानी। बोले फ्रैक्शन, रूल बोले। ओपनिंग से कितना बना? बोलो जी 500। टोटल करो भाई 50, ये 5200 क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। एंट्री बोले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना आया? 5200। ओके हो गया। ये कितना हुआ? 11,200। यहाँ पर भी 11,200। अब मेरे दोस्तों ये गया तो अपनी कॉस्ट ले गया,
अब हम इसे कहेंगे भाई अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेकर जा। जब उसको इन किया तो मशीन को डेबिट किया, आउट किया तो कॉस्ट से मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया। जब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। जब बाहर निकालूंगा तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और डिस्पोजल को किस डेट पर, वो बाइंग से, हाँ, और डेट यहां बताएं 31/3/21 जाने वाली डेट, जिस दिन वो एसेट हमें छोड़कर जाएगा। अब मेथड कौन सा है? फार्मूला बाबा जी ने दिया था, आओ लगाते हैं वर्किंग नंबर 4। accumulated depreciation is equal to cost minus into depreciation rate into cumulative period। कॉस्ट बोलो 20,000, रेजिडुअल वैल्यू रेट कब आया था? इधर आई जी, कब आया था? 1/7/19 को। 1/7/19 से पहली डेप्रिसिएशन कितना? 31/12/20 12, 31/3/21 3, टोटल 21 डिवाइडेड बाय 12 1 अब यहाँ आओ 1.75 30। ये क्या है? कब से कब तक? एंट्री बोले यार, हिम्मत करो, क्या हो गया यार, कमाल हो गया आप लोगों का भाई। इसमें से ये माइनस करें, बैलेंस सीडी बताएं। 77 यहाँ क्या आएगा? 31/12 बोले 21। ओके हो गया। अब जैसे यहां आने वाले एसेट की वजह से टिल्ड आया है, ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट में भी टिल्ड आएगा। पहले हम वो करेंगे जैसे हम करते आए, जैसे हम करते आए। डिस्पोजल डेबिट बोलो जी। मशीन, कौन सी मशीन? ओल्ड मशीन। कौन सी मशीन? अपनी। कितनी कॉस्ट है? 20,000। दूसरी एंट्री क्या पास करते थे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 3500 से। ये काम हम पुराना किया करते थे। पुराने क्वेश्चंस में जब आउटराइट सेल होती थी तो कैश आया करता था। आम तौर पे एक्सचेंज के क्वेश्चंस में अभी तक आई कैप के क्वेश्चंस के पास पेपर में हमारा एसेट हल्का होता है, आने वाला एसेट वजनी होता है, इसलिए ट्रांजैक्शन में हमें कैश आता नहीं है। आमतौर पे कैश, ठीक है, कैश जाएगा तो क्या एंट्री पास करो? डिस्पोजल डेबिट। और अगर आएगा तो आया है गया है, आया है गया है, गया है तो इधर आ जाऊं। डिस्पोजल डेबिट कितना गया? 28,000। मशीन अकाउंट में जाएं, मशीन अकाउंट में, ये सामने लेजर में चले गए। मशीन डेबिट हो रही है, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है। कितने से? दोबारा एंट्री बोले एक दफा और। डिस्पोजल क्या हो रहा और डेबिट क्या हो रहा? कौन सी मशीन? न्यू मशीन। कौन सी मशीन? कितने से? 36,000। ओके हो गया भाई? ओके है। अब देख लें कौन सी साइड बिगर है। डेबिट कितनी बनी? 40,
इसका मतलब अगर ये साइड बिगर है तो गेन नहीं है, गेन नहीं है, तो फिर क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन कितना? ये 48,000 है, ये कितना है? 8500। 8500। कोई कन्फ्यूजन? पक्का? आप इजी हो? अब सुनना भाई, अब आपको अगर सर अंसारी डिस्पोजल से भी गेन लॉस निकाल दिया, लेकिन बात यह है कि हमें भी बाय हार्ट तसल्ली हो कि गेन लॉस कैसे आया। अभी बाय हार्ट नहीं है, हाँ बाय लेजर है कि लॉस आया, बाय हार्ट नहीं है। अब सुनना, ये एसेट जब हमें छोड़कर गया, ये एसेट जब हमें छोड़कर गया तो हमारी बुक्स में इसकी कितनी वर्थ थी? WDV। और वो WDV कैसे आएगी? ये था 3500 डेप्रिशिएट हो चुका और कॉस्ट थी 20,000। 20,000 में से 3500 माइनस कर दें, 16,000। ये 16,500 क्या है? WDV। ओके, अब इस क्वेश्चन को छोड़ दें, आ जाए मेरे साथ। पुराना एसी मैंने अपने कंधे पे उठाया हुआ है और कहाँ पहुंच गया? एसी सेंटर। और पुराना एसी दे दिया, उस पुराने एसी की वर्थ 16,500। नया एसी कितने का मिला? 36,000 का। कैश कितना दिया? कितना छोड़ा उसने? कितना छोड़ा? 8,000। ये जो 8,000 उसने उधर कोई बच्चा होगा, उसका मोबाइल जो होगा, या फिर आपके मोबाइल में वाइब्रेशन है, बुलाए उसे, खुर्रम को। उसे पता नहीं यहाँ भागने की क्यों जल्दी होती है। सारा मेरा टेम्पो, मेरा मज़ा ख़राब कर देता है यार, अजीब बंदा है। 1-2 मिनट वेट। खुर्रम भाई यार इधर बैठा करो यार। और यार मेरा सारा लेक्चर ख़राब हो जाता है आपकी वजह से यार। 1 मिनट रुक जाओ भाई, टेम्पो दोबारा बन जाए। ये रील चल रही होती है ना, मज़ा धुन होती है, उस धुन में कोई आ जाए ना, 2 जगह कोई डिस्टर्बेंस हो, मज़ा नहीं आता। एक पढ़ाते हुए, एक चाय का कप पीते हुए। हाँ, मैं जैसे ही रोज़ा खोल के चाय पीने लगता हूँ ना, साथ ही बाबा जी का ना फ़ोन आ जाता है। जब मैं चाय पी रहा होता है ना, मैं कहता हूँ यार मेरी चाय को ना डिस्टर्ब कर, बाद में मिल लेते हैं तेरे साथ। तो मैं कॉल कर लेता हूँ। लो बच्चों सुनो भाई। हाँ जी, बात क्या हो रहा था? हाँ, इसके शिकवे ज़्यादा है। मैं वो खालू को अब कह रहा हूँ ना भाई, मेरी जो सिफारिश है वो विड्रॉ हो गई है, आप जाने और आपका भांजा जाने। फिर मैं देखता हूँ ना कैसे देते हैं वो। हाँ, फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा कितने शिकवे हैं भाई। गारंटी गई भी है भाईजान, जैसे बाजवा भाई की गारंटी जाती थी तो लोन मिलता था। ठीक है, चलो। हाँ, इतनी जल्दी गारंटी क्रिएट होती है इसकी। अभी तो खाला भी नहीं मानी, सिर्फ खालू ने खुद ही कहा है ठीक है बच्चे मैं दे दूंगा। आओ बच्चों, अब सुनो बेटा, मैं अपना पुराना एसी लेके गया तो उसकी वर्थ कितनी थी? 20,000 माइनस 3500 कितनी? 16,500। नया एसी जो पसंद किया, उसने कहा अंसारी जेब से कितने दे दो? 28,000। इसका मतलब वो जो मैंने अपना पुराना एसी रखा वो उसने कितनी वर्थ में एक्सेप्ट किया? 8,000 में। और जब मैं घर से चला था तो उसकी वर्थ, उसने मेरी बुक्स में जो वर्थ थी 16,500, उसमें से कितना कम रिकॉग्नाइज किया? 8,500। और यही मेरा लॉस है। कोई कंफ्यूजन? आगे सुनिएगा। ये है कैश पेड और ये है कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन में से कैश पेड माइनस कर दूं तो बाकी बचा ये 8,000 क्या है?
ये 8,000 मेरे पुराने एसेट की वर्थ है जिसे इस ऑक्शन सेंटर ने एक्सेप्ट किया या काउंट किया। इस वर्थ को कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्या कहते हैं? लिखो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू क्या होती है, बाद में इधर आऊंगा। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमारे पुराने एसेट को क्या कहा? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमारे पुराने एसेट को जो वैल्यू ऑक्शन सेंटर वाले देते हैं, जो वैल्यू ऑक्शन सेंटर वाले देते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। खुर्रम को रस्सी से बांध के अपने साथ रखने दो, अभी से जाने नहीं देना हमने। तेरी ड्यूटी है, तूने खुर्रम के साथ साथ रहने। जहाँ ये बाहर निकलेंगे तूने कहना यार भाई तेरी मेहरबानी यार, मेरा रिश्ता दाव पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये उसे कहेगा ना तो वो इंशाल्लाह तेरे पे तरस खाएगा। लो भाई, ऑक्शन सेंटर वाले हमारे पुराने एसेट को जो वैल्यू असाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा जी, अब जरा बोर्ड पे देखिएगा, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। नहीं अभी एग्जांपल कहाँ से आ गई? तेरी मेहरबानी। कैश पेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस, हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है और ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 8,000, तो कैश पेड कितना आया? यहां से ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू निकालनी हो तो इसे इधर ले जाओ, इसे 36,000 माइनस 28,000 कितना बचा? और अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बनाना हो इसको उधर ले जाओ, कैश पेड प्लस, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही चीज के 3 फार्मूले बन जाएंगे। ओके, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपके पास है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? ये घर जाके फिर अपने नोट्स बना लिया करें, जो चीज़ें अभी पीडीएफ से मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ। ये इसलिए बनाते हैं ताकि क्लास में टाइम जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ हो। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डिस्पोजल अभी इसे छोड़ दें। ये क्वेश्चन किस स्टाइल से सॉल्व किया? स्ट्रेट लाइन से। इसी क्वेश्चन को अगर मैं WDV से कह दूं तो गो अंसारी गो तो नहीं होगा, तो क्या होगा? जियो अंसारी जी होगा। तो जियो एक दिन अंसारी के साथ जल्दी से इसे सॉल्व कर दो। बाबा जी यही था बाबा जी, ये तो हमने कर लिया। लो भाई ये कर दो। मेथड कौन सा है? चलें भाई ये कर दें, जल्दी से कर दें, स्ट्रेट लाइन से ही है भाई। ये सेम है। अच्छा जी ठीक है, करें जी, 1 मिनट पढ़े। करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, करना नहीं है, पढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिसके हाथ में भी मोबाइल है उसके सामने यही स्क्रीन खुली हुई है। हाँ, पता चले पीछे इंस्टाग्राम चल रहा है, अंसारी साहब बेवकूफ़ मरने हैं, बच्ची या बच्चा जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मेहरबानी आपकी, धोखा नहीं देना उस्ताद को, गुरु को धोखा नहीं देते। गुरु के साथ धोखा करो ना बड़ा मसला ख़राब हो जाता है भाई। ठीक है, जैसा भी हो गुरु। एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, अब सुने भाई, यहाँ तक वही कहानी है, यहाँ तक भी वही कहानी है। ट्रेड इन अलाउंस कितना आया? 8,000। अब बताओ कैश पेड कितना आएगा? कैसे आएगा? ओके, सॉल्व हो गया। सोल्यूशन में कोई तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं आएगी सर अंसारी। ओके, अब सुनना, जल्दी से देखो, हमारे पास पूरे 15 मिनट है, हम हैं और आप हैं, जल्दी से करें। WDV से करना है। अगली क्लास कितने बजे शुरू होनी है? ठीक है, जल्दी करें।
पता नहीं इतने टीचर को पढ़ाने के शौक हैं, साथ ही क्लास किसकी है? जाहिद की है। चलो वो तो दोस्त है, 5 मिनट आके पीछे हो जाए। पढ़ो। अहमद ने बिल्डिंग के ओपनिंग बैलेंस अपने पास रखा हुआ है 20,000 का और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000। 1/1/9 को 1/8/20 को अहमद ने नई बिल्डिंग परचेज की, कितने की? थ्रू एंट्री बोलो। हाँ, कैश, क्रेडिट और डेबिट कौन? तो भाई तू पुट्ठा क्यों चलता है? हमेशा तेरे दिल में एक ख्याल आएगा पहले डेबिट बाद में क्रेडिट आएगा। तो फिर बोलो अब बिल्डिंग डेबिट। अब बच्चा धोखा खा जाता है, यार एक्सचेंज चल रहा है तो इस पर भी एक्सचेंज ठोक देते हैं। भाई कैश जा रहा है, कैश में रिकॉर्ड करेंगे। 1/10/21 को अहमद हैज एक्सचेंज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 4,000 विच हैड बीन परचेज्ड ऑन 1/8/20 विद अ बिल्डिंग फ्रॉम इकबाल एंटरप्राइज। ठीक है, मेरे से एक बिल्डिंग ये क्या करने लगा है? एक्सचेंज करने लगा है। इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? इसने कब खरीदी थी? ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग, मेरी वाली बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? और अहमद ने मुझे हाथ से कितने पैसे दिए? डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? रेट क्या है? कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? 19, 20 और 21। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी करो, शाबाश, टाइम नहीं है। भाई ज़रा जल्दी काम कीजिएगा प्लीज़। क्या भाई, आपकी पीडीएफ में ना गलती से 9 लिखा हुआ था, उसे 19 कर दिए हमने। आप भी काइंडली ध्यान में रखिएगा, 19 सही है। भाई के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, गलतियाँ ऐसी कर लेते हैं। ये टेंशन नहीं लेना, आपने भाई को और भाभी को दुआओं में याद रखना है बस, ठीक है। इंसान बने इंसान। आ रहा हूँ, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, टाइम कम है। 19 और क्लास में क्लास ना शुरू कर यार। फिर क्या तू पर्सनल बात शेयर कर रहा है? अच्छा भैया, इसके उसमें ना आइएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे संभलना फिर, ठीक है। और बच्चे पकड़ पकड़ के पूछते हैं यार इतनी जल्दी तेरा काम हो गया, क्या वजीफ़ा पढ़ा था? ठीक है, तो वजीफ़े वाला मैं हूँ, वो नहीं है, वो तो मुरीद है। आना जाना मेरे पास कि अंसारी साहब कोई वजीफ़ा दें यार। बड़ी दफ़ा अम्मा से बात की, अम्मा बार बार बात चेंज कर देती है। ठीक है, पहले सीए करो, उसके बाद इंशाल्लाह अम्मा अब्बा से भी बात कर लेंगे। थोड़ी सी हया कर, थोड़ी सी, इतू सी। मैं मुरीद हूँ, उसने पूरी पूरी कर दी। नवाज शरीफ इंसान बन। चलो भाई जल्दी से कर दे, टाइम कम है बेटा। एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग।
कब बाई किया? एक एक 8 कहाँ है भाई? ओ भाई 1/1/19 को बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट 1/1/19 ओपनिंग है। चलो चलो ठीक है, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? आ जाएगा तुम्हारा नंबर। 1/1/19 ओपनिंग बैलेंस बोलो भाई 20,000। इमोशनल हो गए थे बच्चे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/1/19 बोले 10,000। 19 में मजीद कोई एसेट खरीदा? 19 में नहीं खरीदा। कब खरीदा है? 20 में खरीदा है। तो फिर 31/12/19 को यही बैलेंस सीडी हो गया कितना? 20,000। अब 31/12/19 को डेप्रिशिएट करेंगे। एंट्री बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वर्किंग नंबर 1 में। वर्किंग नंबर 1 में क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019। यहां क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। होमवर्क किया था? कोई क्यूरी तो नहीं पूछनी? अगर है तो मैं यहीं पे स्टॉप कर सकता हूं। कितने बच्चों ने ट्राई किया होमवर्क? शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए। ऐसे ही रोज़ काम करना है मेरे बच्चों, ठीक है? और मुझे रोक दिया करें, कभी भी किसी होमवर्क में क्यूरी हो आपने रोक देना, सारे सारी ये क्लियर कर दें। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह होमवर्क में मैं सिर्फ वो काम दिया करूँगा जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ताकि प्रैक्टिस बनती रहे आपकी, ठीक है? ऑन ओपनिंग एसेट्स कौन सा मेथड है? कॉस्ट पे लगाऊं या WDV पर? क्योंकि पुराने एसेट हैं WDV पर। इसके लिए कॉस्ट का BD लूँगा कितना, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD 10,000। रेट लगाऊंगा 10%। फ्रैक्शन लगाऊंगा? क्यों नहीं लगाऊंगा? पूरे साल कितना बना जी? कितना बना? 1,000। एंट्री बोले लास्ट बाई के रजिस्टर पे मैं चेक करूंगा ये सारा काम। खुरम भाई साथ वाले भाई का रजिस्टर चेक करते ना, इनका रजिस्टर जाते हुए मैंने चेक करना है जी। कितना आंसर आया? 1,000। कितना बना? 11,000। यहां क्या लिखूं? बैलेंस CD कितना? किस डेट की? 31/12/19। यहाँ तक कुछ पूछ रहा हूँ नहीं? अब ये 19/1/1/20 को BD बन गया कितना? ओ भाई 20,000। और ये 1/1/20 को BD बन गया कितना? 11,000। 20,000। 1/1/20 के बाद इधर आ जाए। अहमद ने नई बिल्डिंग खरीदी 1/8/20 और कैश से खरीदी है। अहमद क्या एंट्री पास करेगा? बिल्डिंग डेबिट। अहमद यहाँ लिख दो कि प्रिपेयर और रेलिवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अहमद एंड को, अहमद एंटरप्राइज। 1/8/20 एंट्री बोले बिल्डिंग डेबिट कितने से? 16,000। और तो कुछ नहीं हुआ इधर। टोटल कर दे 36,000। इधर भी 36,000। इधर बैलेंस CD 36,000। इधर 31/12/20। खुरम भाई जाहिद भाई से कहें सर पूछ रहे हैं कि 7-8 मिनट ले सकता हूँ आपकी क्लास से, जल्दी से पूछ के आ जाए प्लीज़। यहाँ क्या आया? 1/1/21। 1/1 बैलेंस BD कितना? 36,000। ओके, यहाँ 31/12/20 को डेप्रिशिएट करूँगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कब का? 2020 का। डेप्रीसिएशन ऑन, बोलिए, ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल नहीं है, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब बताएं जी कितने हैं ओपनिंग? 20,000। लेकिन ये तो इनकी कॉस्ट है, इसमें से किसका बीडी माइनस करो? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना? 11,000। अब कोई बच्चा पूछेगा सर पिछले साल तो आपने 10,000 माइनस किया था, वो पिछले साल का बीडी था, इस साल का बीडी 11,000 है, 11,000 माइनस करूंगा। ये क्या आई? ओपनिंग एसेट्स की WDV। कोई छोड़कर गया? कोई छोड़कर गया? नहीं गया। कितने परसेंट? 10%। फ्रैक्शन लगाऊं ना लगाऊं? पूरे साल का कितना बना? 900। इसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन एडिशंस हुआ। एडिशन कितने का? 16,000 का। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती ना करता, WDV मेथड है और WDV मेथड में रेजिडुअल वैल्यू माइनस। भाई मान जाओ यार, मान जाओ, प्लीज मान जाओ, वरना दस्तरखान के तुम्हारे पकौड़े तुमसे नाराज हो जाएंगे। इतनी दफा अंसारी कहता है फिर नहीं तुम मानते। तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं? फ्रैक्शन का रूल बोलो, शाबाश। फिंगर्स पे काउंट करो, 5/12, शाबाश। बोलो 66, शाबाश शाबाश। आगे सुने भाई, डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल है? नहीं है, माशाल्लाह, सुकून हो गया। टोटल कर दो 15। ये क्या है मेरे बच्चों? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कब का? कितना? 1567। टोटल कर दे 12567। कोई हमें छोड़ के गया तो ये 12567 इधर आ गया, 12567 इधर आ गया। ये बैलेंस सीडी हो गया कब? 31/12। और यही 1/1/21 को बैलेंस बीडी हो गया। कितना? 12567। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं? अब क्या होगा? 31/12/21 को फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा। वर्किंग नंबर ये 2 थी, ये 1 थी, तो ये क्या है बोलो? 3। ये आ गई वर्किंग 3। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2021 का। अब ध्यान से, 1/1/21 को ये ओपनिंग है, 1/1/21 के बाद 1/21 को अहमद ने एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 4,000 थी, जो उसने माजी में खरीदी थी, उसने एक्सचेंज कर ली किसके साथ? और नई आने वाली बिल्डिंग की कॉस्ट जो आया है उसकी एंट्री बताएं। बिल्डिंग डेबिट कितने से? 90,000 से। कब आई? 1/10/21। यहां तक कोई कंफ्यूजन? जाने वाले को एक दिन क्या बनेगा? 30/9/21। डिस्पोजल डेबिट, जाने वाला अपनी कॉस्ट से और जाने वाले की कॉस्ट 4,000। वही काम कर रहा हूं जो पहले किया था। टोटल कर दूं? कितना लिखूं? 1,26,000। 1,26,000। बैलेंस सीडी 1,22,000। कब? 31/12/21 को। ओके, टेंशन तो नहीं? अब इधर आ जाओ।
डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट। ओपनिंग का मतलब पुराने एसेट्स, पुराने एसेट्स का मतलब उनकी WDV लानी पड़ेगी। और ओपनिंग एसेट्स की WDV लाने का आसान तरीका, ये दो फिंगर्स, एक इस BD पर और एक इस BD पर। पहला कितना है? -11,000, सॉरी 1256 1256। इसको माइनस करूंगा तो ये क्या आएगी? WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स। बोला करें, इसमें से क्या माइनस करना है? डिस्पोजल की WDV। जाने वाला क्या था? ये 4,000। कब खरीदा था? कब छोड़कर चला गया? तो यहां से इसका टेबल शुरू कर दूं? आओ शुरू कर देता हूं टेबल इसका। एक कब लिया था? 1, 8, 20। कॉस्ट बताएं? 4,000। पहली दफा डेप्रिसिएशन 31, 12, 20। 4,000 का कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों लगाऊं? 5 महीने इस्तेमाल हुआ। फिंगर पे काउंट कर लें, 5 ही है ना। 5/12 कितना बना? 16। माइनस कर दें 3833। बोलो ये क्या है? किस डेट की? 31/12/20 का दूसरा नाम। और मुझे कब की WDV चाहिए? 1/1/21 की। कितनी माइनस करूं? 3833। इन सबको माइनस करके एक फिगर बताएं। जी 19,600 इनटू, क्योंकि ये वो एसेट हैं जो पूरे, और ये उनकी WDV है। 10% लगा के फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितना बना? 19। अब आए एडिशन। ये है कितने का? 90,000 का। ये इसकी जिंदगी का पहला साल तो कॉस्ट पे होता है, और WDV में रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होती, रेट लगेगा और रूल होगा बाइंग से ईयर एंड। फिंगर्स पे काउंट करो, यहां से लेके यहां तक 3 महीने, 3/12। बोलो 22। जाने वाला चला गया। जाने वाला कब गया? इधर देखो, बाद में तस्वीर मिल जाएगी। इधर देखो 30/9/21 को। कहां खड़ा हूं? कहां तक जाऊं? डेप्रिशिएट करूं? 38 इंटू 9/12। बोलो 280 माइनस कर दें 35। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितना? 280। यहां लिख दीजिए, जमा कर दें 4497। ये क्या है? 4497 इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंट्री बोले, दोनों को जमा कर दें। सब बच्चे जमा कर दें। मेरे साथ सॉल्व करें, कॉपी ना करें। 1706। सर जाहिर से मैंने इजाज़त ले ली हुई है 5, 7, 10 मिनट की। आराम से करें, कॉपी ना करें। मुझे सॉल्व कराएं, बाद में मैं तस्वीर भेज दूंगा ग्रुप में। इजी हो के मुझे सॉल्व करवाएं। अब जाने वाला कब गया? 30/9/21 को। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और डिस्पोजल क्रेडिट होगा। कौन सी डेप्रिसिएशन से?
ओए होए होए, वाह भाई वाह, ओपनिंग से, बाइंग से डिस्पोजल, ये सारी हरकतें करनी पड़ती हैं ताकि कभी ना कभी तो मेरी बात आपके दिल में उतर जाएगी। बोलो जी, दिमाग में नहीं है, दिमाग तुम्हारे हैं कहाँ? वो बच्ची कह रही है मेरे दिमाग में आती है बात। कमाल हो गया भाई बच्ची। बोलो जी, रूल बोलो। बाइंग से डिस्पोजल। आओ मेरे बच्चों, ये क्या है? किस डेट की? अब मुझे क्या चाहिए? कैसे लाऊं? कॉस्ट कितनी थी? WDV कितनी थी? कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 4 5, ये आ गई 4 5 4, यहाँ पे भी 1706 4, यहाँ बैलेंस CD आएगा 31 12 21। बोलो जी, 1 166 1 0। लो भाई, बस 2-3 मिनट का काम है। अब क्या बनाऊंगा? कॉपी मत करो, फिर कह रहा हूं कॉपी मत करो, समझ लो, तस्वीर आ जाएगी, घर जाके दोबारा कॉपी कर लेना यार। डिस्पोजल डेबिट ओल्ड मशीन, अपनी मशीन नहीं, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, और इधर भी बिल्डिंग। जी भाई एंट्री बोलो। डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग, जाने वाला कितने का? 4। ना डीमोटिवेट कर मुझे यार, ना मुझे डीमोटिवेट कर रहे यार तू। जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 4 5। एंट्री बोलो। यहां तक ओके। नए आने वाली बिल्डिंग की कॉस्ट बोलो। एंट्री बोलो। ओके, आओ भाई ट्रांजैक्शन में। अहमद ने कैश दिया या लिया? अहमद पेड, अहमद ने दिया। जाने की एंट्री बोलो। कितने से? 40,000। और कैश आया नहीं है। कौन सी साइड बिगर है? क्रेडिट। इसका मतलब लॉस नहीं है। टोटल करो। 90454 90454 माइनस करो। हाँ, 4645। ये क्या? गेन ऑन। आज हमने क्या सीखा? डिस्पोजल कंक्लूड किया थ्रू सेल, कल किया था, थ्रू फायर आज किया, थ्रू एक्सचेंज भी, फायर भी और एक्सचेंज भी, स्ट्रेट लाइन से भी हो गया और ओके हो गया। आज इन्हीं से रिलेटेड होमवर्क आएगा, बात पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह अगर होमवर्क आज आपने कर लिया। सिर्फ टाइम निकालना है और कुछ नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।